इस समय मैं अनंतनाग ज़िले के पहलगाम वैली में खड़ा हुआ हूँ। एक ये नगर है, बड़ा ऐतिहासिक नगर है और काफ़ी खूब इसकी मान्यताएं हैं। अमरनाथ की यहाँ पे जो एक यात्रा है यहीं से शुरू होती है और इस यात्रा यहाँ से एक शुरू होती है और एक बालटाल से। यहाँ की दूरी थोड़ी अमरनाथ यात्रा की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो जो रास्ता है बहुत ही सरल है, सहज है। तो इस वजह से यात्री, तमाम सारे यात्री जो हैं वो यहाँ आते हैं पहलगाम से। पहलगाम में यहाँ पे सरकारी जो लगे हुए हैं टेंट, उसमें रुकते हैं और वो फिर आगे यहाँ से 14 किलोमीटर चंदरबाड़ी है, जहाँ पे इस समय मतलब टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं जेट, लेकिन जो यात्री हैं वो जा सकते हैं। तो फिर ये जो चंदनबाड़ी से यात्रा, वो पैदल यात्रा, अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये बेसिकली ये जो नगर है पहलगाम का, मैं उस पर मतलब मार्केट में टहल रहा हूँ। ये हमारे पीछे टैक्सी स्टैंड है और मार्केट है आसपास, और आगे यहीं पे बस स्टॉप भी है। तो बहुत छोटा सा नगर है, हिस्टोरिकल नगर है, बड़ा ऐतिहासिक इसका महत्व है। कहा जाता है पहलगाम यानी बैलों का गांव था, यानी बैलों के गांव के नाम से इसका पहलगाम नाम पड़ा। तो आज पहलगाम गांव को मतलब अभी गांव को घूम रहे हैं। यहाँ पे आए भी थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए और फिर उसके बाद हुआ कि भाई थोड़ा टहला जाएगा। यहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड है तो वहाँ भी चलेंगे, थोड़ा मिनी स्विट्ज़रलैंड घूमेंगे। और चंदनबाड़ी जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इस समय टूरिस्ट ही जा सकते हैं, तो वहाँ चलेंगे। एक नज़र में थोड़ा पहलगाम मतलब उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये पहलगाम का टैक्सी स्टैंड है, ये पूरा मार्केट है, काफ़ी खूब अच्छे है, मतलब मौसम साफ है सुहाना। मैं तो जैकेट वगैरह करने का मौका ही नहीं मिला, जैकेट वगैरह यूज कैसे करें, तो जैकेट तो मिल सकता है, लेकिन खूबसूरत नज़ारा अमरनाथ के जो यात्रियों के लिए टेंट लगाए गए और यहाँ आते आते वो थकान गायब हो गई। मतलब थकान जैसा लगा ही नहीं कि मतलब इतने खूबसूरत रास्ते में नज़ारे देखे पहलगाम के, इतने अच्छे सारे दृश्य देखे कि वो मतलब एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ की मतलब एक अलग तरीके की एनर्जी आ गई। वाह क्या सीन है। रहना चाहिए, आइडिया कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर आके कुछ दिन मतलब शांति के साथ बिताना चाहिए। हम लोग जब भी ऐसी यात्राओं में आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब हड़बड़ी में रहते हैं, मतलब आते हैं फटफट निकल लेते हैं। ये पहलगाम का देखिए, मुझे लगता है कि दरगाह है या क्या है, इससे हम आके अभी देखते हैं। डेवलपमेंट पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ ये कोई दरगाह जैसा ही है, प्रवेश है। लेकिन देखो पीछे पर्वत, आगे ये पीछे गाड़ियाँ, क्या व्यू है शानदार। मार्केट देखिए, पहलगाम का मार्केट ज़बरदस्त मार्केट, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सामान पहलगाम में बिक रहे हैं। मतलब एक अलग तरीके से पहाड़ पर्वत, लकड़ी के सामान, कश्मीरी वस्त्र भी कश्मीरी साज सज्जा के साथ, एक अलग तरीके की जो रौनक है वो कश्मीर में हम देख रहे हैं, पहलगाम में देख रहे हैं, पूर्वी कश्मीर में खासकर। पूर्वी कश्मीर को बहुत ज़्यादा कि तो उधर अक्साई चीन वाला एरिया है, लेकिन फिर भी जहाँ तक लोग जाते हैं, पहलगाम तो बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, चंदनबाड़ी भी। इसी वजह से यहाँ मैं आ रहा था रास्ते में तो देखा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी। इसका एक कारण मुझे लगा क्योंकि इसमें अमरनाथ यात्रा शुरू है और बहुत सारे यात्री आ रहे हैं, तो जगह जगह मार्केट में चेक पॉइंट बनाए गए हैं, तलाशी भी चल रही है, तलाशी भी हो रही है, नहीं कमरा रहने के लिए वही तो तलाशी वगैरह भी हो रही है कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर तो मतलब एक
संवेदनशील एरिया है ही, उस हिसाब से तो ठीक है, जायज़ है। अच्छा, मैंने देखा कि कश्मीर में कई जगह काम शुरू हैं, तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं टनल बन रहे हैं, कहीं मतलब विकास की रफ्तार एक चल रही, विकास तेज़ी के साथ कहा जाए तो विकास हो रहा है। तो वो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा है ये, हम पहलगाम का जो मेन मार्केट है उससे घूम रहे हैं। मतलब कितना अच्छा मार्केट, कितना खूबसूरत है। हालांकि थोड़ा मौसम ये थोड़ा धूप ना होती तो ठीक रहता है। ये जम्मू कश्मीर का बैंक है, इस बैंक में मेरा अकाउंट है एक्चुअली, ऑफिस वाला। तो मुझे जब जब इसको देखता हूँ तो एक घरेलू याद आती है। ये क्या है? जम्मू कश्मीर क्रिएशन, ओके। तो बहुत सारे यहाँ कपड़े की दुकान है। आप अपने महिला साथियों के लिए, आप अपने घर के जो महिलाएँ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कपड़े खरीदारी, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। कश्मीर का सॉल बड़ा फेमस है यहाँ से। क्या क्या फेमस है रोहित जी, बताइए थोड़ा कश्मीर के बारे में। बोला जाता है धरती में कहीं स्वर्ग है तो हम ही हंसतो यही है। कश्मीर की बात करें, फेमस चीज़ों की बात करें तो यहाँ का पश्मीना शॉल है, यहाँ की कॉटन साड़ी है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ की फेमस हैं। थैंक यू रोहित जी, इतना कुछ मतलब कहा जाए कि कश्मीर को कुछ ही शब्दों में उसको समेट दिया कि मतलब कैसे कितना क्या क्या चीज़ फेमस है। देखिए ये पहलगाम होटल है, कितना मतलब लकड़ियों के ढांचे से एक होटल बनाया गया। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो अधिकांश होटल है उसमें ये देखिए, इस होटल में आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि पीछे ईंट है, आगे लकड़ियों से। अच्छा, जो ये सेब बनाने के पीछे कारण ये होता है इस सेब में कि बर्फ़ की जब बर्फ़बारी गिरे, बर्फ़ गिरे तो वो बर्फ़ नीचे आ जाए। देखिए जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट हैं भैया, इसका आनंद ले रहे हैं, और ये भी एक तरीके का आनंद है। देखिए धूप में कितना कड़ा संघर्ष होता है। और ये देखिए कितना बिल्डिंग में कितना वो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा व्यू। ये देखिए कितना गजब का, मतलब जैसे कि शिमला में, अगर शिमला आप गए होंगे, मॉल रोड है, वैसा दिख रहा है ये। तो हाँ हाँ, मतलब ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ का। हाँ, जैसे वहाँ का शिमला का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उस हिसाब से दिख रहा है। ये है आई लव पहलगाम। बादल छाए हुए हैं, पहाड़, बिल्डिंग, बारिश की मतलब एक लग रहा है संभावना है कि बारिश हो सकती है। ध्यान से देखोगे तो पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ रही है। ओके, ये हमारे दोस्त हैं रोहित जी, और ये भी हमारे साथ है यात्रा में, इस यात्रा में, और हमारा साथ दे रहे चीज़ों को समझने में, थोड़ा कश्मीर को यात्रा में। इसके साथ ही हमारे कश्मीर यात्रा में भी रहे, कश्मीर में कह रहा हूँ, कन्याकुमारी वाले यात्रा में। तो एक कन्याकुमारी से जो कश्मीर का नाता है, नॉर्थ से साउथ को जोड़ने वाला कहा जाए, साउथ को नॉर्थ से, डिस्टेंस को हम लोगों ने ख़त्म किया है। तो वाकई डिस्टेंस खत्म हुआ है, और ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है कि अभी 6 महीने पहले साउथ हमेशा अलग रहने की कोशिश करते हैं लेकिन हमने जोड़ा है इससे। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी किस हिसाब से हर जगह, पार्कों में हर जगह मतलब तैनात है। पहलगाम में हर जगह ये मार्केट है, नीचे उस साइड में भी मार्केट है, और जीवन कितना यहाँ पे सुंदर होता होगा। हम लोगों को लगता है, हम लोग दिल्ली या बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जीवन कितना मतलब समृद्ध है, और कितना वो चीज़ें विशालतम से भरा हुआ है। और कभी कभी लगता है कि यहाँ पे कितना मतलब एक स्ट्रगल भी होता है, सबके लिए बड़ा सहज और सरल नहीं होता है यहाँ रहना। ये बेसिकली चंदनबाड़ी का रूट है, 17 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये बेसिकली चंदनबाड़ी, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, तो ये उसका रूट है। माल रोड जैसा एरिया है, पर ठीक है, पहलगाम अच्छा आने लग गया। ये पहलगाम का हम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे पता चला किसी भी यात्रियों के लिए ही समय जाती है गाड़ियाँ, अमरनाथ यात्रियों के लिए ही चंदनबाड़ी तक की गाड़ियाँ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे घूम सकते हैं, आपके लोकल साइड में अरू वैली है, बेताब वैली है, चंदनबाड़ी का तो हमने बताया ही, ममलेश्वर टेम्पल है बड़ा फेमस है, दुआ पार्क है, और गौरी शंकर टेम्पल है, रिवर पॉइंट है। तो इन सब चीज़ों को भी घूमा जा सकता है अगर आप पहलगाम आए
तो आप घूम सकते हैं। अच्छी मार्केट। अभी मैं आपसे कह रहा है क्या है, एक्चुअली जामा मस्जिद है पहलगाम का, बहुत अच्छा मस्जिद है। हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं है, बाहर से ही हम आपको दिखा देते हैं। ये बाहर से वो अंदर मस्जिद है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है, दिव्य भव्य परिसर है। हल्का सा अंदर चले जाते हैं और हल्का सा आपको ये एक व्यू दिखा देते हैं। ये पहलगाम का जामा मस्जिद है। यहाँ देख के भी लगता है ना कि मतलब मस्जिद भी है, भगवान अल्लाह भी हैं, तो खूबसूरती के साथ हैं, मतलब पेड़ पौधों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ से संबंध बनाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये पहलगाम का एक्चुअली एक मैप है, यहाँ पे मतलब देख सकते हैं। ये दबियान इधर है और ये चारी नाग लेक इधर है, लाडो ब्रिज इधर है, टूल पोस्ट, और इसको बताया गया है कैसे कैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है मार्केट वेस्ट साइड में। तो यहाँ पे इस मैप के जरिए पढ़ सकते हैं। चंदनवाड़ी ये यहाँ पर है, यानी 9000 फीट की ऊंचाई पर है। शेषनाग 11600 फीट की ऊंचाई है। रावीबल आपका 14000 फीट की ऊंचाई पे है और आधा महंगन स्टॉप आपका 14800 पे है। ओली केव 13800 पे। तो ये पूरा मतलब व्यू दिखाया गया है कि पहलगाम में क्या क्या है। तारसल लेक देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये भी घूम सकते हैं। ममलेश्वर टेम्पल ये भी बड़ा फेमस है। मामल विलेज इसकी भी काफ़ी बात की जाती है। तो यहाँ मतलब इसके अलावा अगर आप आते हैं यहाँ पे तो विज़िट किया जा सकता है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, वरना मैं ज़रूर जाता, घूमता, मतलब कोशिश करता कि जाता मैं इन सब प्लेसों में घूमता। तो बहरहाल इधर ये मार्केट में बढ़ रही है, पेट्रोल पम्प भी है पहलगाम में, तो ये भी एक ठीक है, छोटे से एरिया में छोटा सी ये 1-2 ही टंकी लगा होगा, लेकिन है। ये चेक पोस्ट मैंने बताया कि सिक्योरिटी हर जगह टाइट है अमरनाथ यात्रियों के हिसाब से, तो वो है। ये दुकानें भी हैं, गोलगप्पे तो आप भारत में आप कहीं नॉर्थ से साउथ चले जाइए कहीं भी मिलेंगे। ये दिखाया गया है कि आप यहाँ से इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। आइसलैंड पार्क है, पहलगाम बैरी है, अधगोरी शंकर टेम्पल है और ओल्ड शिकारा है, ममलेश्वर टेम्पल, बजरंगी भाईजान की जहाँ मूवी की शूटिंग हुई थी। ये पहलगाम का बस स्टेशन है। काफ़ी सारी बसें लगी हैं, अलग अलग रूट की बसें मुझे लगता है चलती रहती हैं, यहाँ से निकलती रहती हैं। वो देखिए ये नदी बह रही है। ये कौन सी नदी बह रही है अंकल? शीशनाग है शीशनाग नदी। शीशांग नदी किस में मिलती है जाके? श्रीनगर से। अच्छा, श्रीनगर से, श्रीनगर से आती है? नहीं, शीशनाग से आती है, श्रीनगर जाता है। अच्छा, ये से अच्छा यहाँ से जो पर्वत है शेषनाग से। अमरनाथ शीशनाग। अच्छा, ओके, अमरनाथ शेषनाग से ही आती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बोली लेते हैं वो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और यात्रियों को ढूंढते रहते हैं कि मतलब कोई मिल जाए यात्री जो मिनी स्विट्जरलैंड है पास में, तो कोशिश करते हैं कि वो लोग वहाँ पे जाएं, घूमें टहलें। ये बेसिकली आनंद आ गया और हवा की जो धार है वो तो अलग है। गजब, वाह यार, ऐसी हवा वहाँ पर क्यों नहीं मिलती है? यहाँ का जो बहुत ज़्यादा फेमस है मिनी स्विट्जरलैंड, तो उस तरफ चल रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, वो देखिए उनकी स्पीड किस हिसाब से स्लो हो गई है और वो आगे चल नहीं पा रहे, और मुश्किल से हम 500 मीटर भी नहीं चले हैं। और चीड़ के पेड़ देखिए, मतलब गजब के, मैं आपको दिखाऊं, मतलब देखो क्या गजब के यार चीड़ पेड़, मतलब देख के अच्छा लगता है यार कि कैसे कैसी जगह आ गए, मज़ा आ गया। तो ये चल रहे हैं, चढ़ाई है, अभी पता चला है कि 6 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है और फिर आगे मिनी स्विट्जरलैंड में कई सारी वैलियाँ है। तो उस सीन को देखने के लिए, आप देख रहे हैं ना, मैं हाफ के भी बोल रहा हूँ,
तो ये जोश है कि मतलब जब आप घूमने के लिए निकलते हैं कहीं कहीं, मतलब विजिट करते हैं नई चीज़ों को जानने के लिए, तो एक जुनून रहता है। तो वो है, हिम्मत है अभी, तो वो चल रहे हैं। अभी आगे देखते हैं कि मिनी स्विट्ज़रलैंड, ये हम मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरफ 6 किलोमीटर बता रहे इधर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बादल देखिए कितने छाए हुए हैं और बारिश हो सकती है। फंस गए तो यहाँ पे घर भी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, छिप जाएंगे। घर हैं लेकिन वहाँ पे लिमिटेड स्पेस होगा और शायद ही हम लोगों को आसरा दें, तो यहाँ पे फंसने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी हम लोग साहस नहीं तोड़े हुए, अभी चलेंगे। ये चीड़ के पेड़ हैं, विशालकाय, गजब। चीड़ के पेड़ों को मैं एक बार आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ, कितने विशालकाय, मतलब घने जंगल जैसे। मतलब जैसे मैं अमेजन वगैरह के घने जंगलों में कभी गया नहीं, लेकिन जाऊँगा तो मैं, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चीज़ को रिलेट कर पाऊँ यहाँ के जंगलों की, भारत के जंगलों की। जब हम लोग इन्वायरमेंट को समझते हैं, पेड़ पौधों वनस्पतियों के बारे में समझते हैं, तो कश्मीर का अलग अलग क्षेत्रफल का अलग अलग है, तो ये बहुत अमेजिंग है। तो उस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में आता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम। ये बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, फेमस है। काफ़ी मतलब आनंददायक यात्रा रही है, काफ़ी मतलब मज़ा आ गया है। क्या सीन है, ये पहलगाम का है। ये कहा जाए कि आप दूरी से लॉन्ग देख सकते हैं पहलगाम पूरा विलेज को। ये मतलब कैसा लग रहा है, कैसा चढ़ाई का माहौल है, क्योंकि कैसे अमरनाथ के यात्री जा रहे हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरफ। बारिश की जब तक वो है, खतरा टल बना हुआ है, इसके बावजूद भाई क्या गजब का सीन है, मन कर रहा है निहारें इसे। रोहित कहाँ है यार मेरा, आजा, जंगलों में खो गया तू क्या ताजा। लास्ट चढ़ाई है मिनी स्विट्ज़रलैंड की, चढ़ाई ज़बरदस्त है और हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। बीच में भी बादल छाए हुए थे, हम लोगों को हल्की बूंदाबारिश हुई, सोचे रोकते हैं वापस चलते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि अगर बारिश रुक गई है और ऊपर आ गए, 3 किलोमीटर चढ़ लिए तो 3-4 किलोमीटर और चढ़ लेंगे भाई, मिनी स्विट्ज़रलैंड घूम के जाएंगे। चलते हैं, घूम कर आते हैं। इतने अच्छे अच्छे सीन दिख रहा है, मन कर रहा है कि मतलब जहाँ पहुँच रहा हो ना, वो लग रहा है कि मतलब रुक के निहारूं उसे, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यही उत्साह है, जोश है कि मतलब मज़ा आ जा रहा है, गजब। मौसम और अपने पैरों को मात देते हुए एक बार फिर हम मिनी स्विट्ज़रलैंड आ गए। ये कहा जाता है कि ये छोटा दुनिया का एक स्विट्ज़रलैंड यूरोप में है, एक दूसरा स्विट्ज़रलैंड है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सीन है, वाह, कितना ज़बरदस्त व्यू है, मतलब वाह, क्या बात है यार क्या बात है, क्या मतलब सीन है क्या बात है, अमेजिंग व्यू, वाह वाह। वाकई हम यहाँ आकर समझे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं। पीछे का देखिए कितना बैकग्राउंड ज़बरदस्त व्यू है, अब मन करता है यार मैं निहारता रहूँ पूरा। देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू, वाह। मतलब थोड़ी देर तो मैं यहाँ रुकूंगा बढ़िया अच्छे से यार। कहते हैं वाकई यार घूमते रहना चाहिए, घूमना क्यों ज़रूरी है वो आके आप पता चलता है, आप फील करते हैं, आप भारत को पहचानते जानते। आप ये देख रहे हैं जो भाप उठ पा रही है ऊपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो भाप उठ पा रही है, ये मतलब गजब का सीन है। ऊपर भाप उठ रही है बर्फ़ की, ऊपर हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे हमेशा होती रहती है, तो एक अलग तरीके का व्यू है, एक अलग तरीके का सीन है। स्विट्ज़रलैंड में बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है, बच्चे खेलते हैं। आगे भी चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं, आगे जा सकते हैं। थोड़ा कुछ वो देखिए ना, दुकानें भी लगी हुई हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं, लोग हैं इकट्ठा हैं। जो भाप उठ रही थी मैं कह रहा था आपको, ये देख सकते इतने, ये कितने मतलब बर्फ़ उठ रहा है। सोचिए यार उस पीक पे जाना कितना कठिन नगर है,
है। हाँ, दूर दूर तक खाने पीने का भी एक बड़ा संकट है। उस पीक पे जाना ही अपने आप में एक गजब का संकट है। बाबा गजब। ये मिनी स्विट्जरलैंड, मतलब कश्मीर के क्या कहा जाए, दुनिया का मिनी स्विट्जरलैंड है। वहाँ पर मतलब हूँ और बड़ा मतलब खूबसूरत दृश्य है। मतलब मैं सबसे ऊपर देख रहा हूँ कि यार वो देखो कैसे बर्फ़ पिघल रही है। मतलब वहाँ सोचो कि वहाँ पर टॉप पर पहुँचना कितना मुश्किल है, और वहाँ पे जो पहुँच गया, मतलब कल्पना करो, सोचो कि उस टॉप पे होते तो मतलब अमेजिंग व्यू है। चारों तरफ चीड़ के पेड़ लगे हैं और चिनार के पेड़ लगे हैं पूरा, मतलब और मतलब कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। मैं कभी स्विट्ज़रलैंड नहीं गया हूँ, लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड जब जाऊँगा तो इसी वजह से जो हमारे देश का, भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड है, उससे मैं रिलेट करने का प्रयास करूँगा कि वाकई एक दुनिया भारत में बसती है। ये बात सच है, किताबों में लिखा है, हमारे संस्कृति में है, हमारे विरासत में है। लेकिन आज मैं कश्मीर आके मैं घूम रहा हूँ, कश्मीर में कई जगह जा रहा हूँ, तो आके बड़ा मतलब लग रहा है कि वाकई एक पूरी दुनिया का जो एक कहा जाए कि एक डाइवर्सिटीफाई एक कल्चर है, वो इंडिया में है। और बहुत ही मतलब खूबसूरत दृश्य है। मैं मतलब क्या कहा जाए कि इसके लिए शब्द ही नहीं है इतने खूबसूरत जगहों के लिए। और जब यात्रा में आपके साथ खूबसूरत लोग हों तो फिर बात और बन जाती है खास। तो दो चीज़ें हैं, एक तो यात्रा, और एक यात्रा में कैसे पड़ाव आ रहे हैं, दूसरा आपके क्या कौन से साथी हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम अभी स्विट्ज़रलैंड में हैं, यहाँ से मतलब कश्मीर के स्विट्ज़रलैंड में हैं, मतलब कहा जाए मिनी स्विट्ज़रलैंड। अब हम स्विट्ज़रलैंड से निकलने वाले हैं। ये जो पहलगाम की यात्रा थी, अनंतनाग ज़िले की यात्रा थी, ये अब यहीं से ख़त्म होती है और हम अब आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये हम लोग पहलगाम से फिर आगे श्रीनगर जाना है, तो हम लोग पहले अब मिनी स्विट्ज़रलैंड से जाएंगे नीचे पहलगाम, और पहलगाम से फिर हम आगे श्रीनगर के लिए निकलेंगे। तो यहीं पर ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।